जिस प्रकार नाक के बिना नत्ती नहीं, झूले के बिना बारात नहीं, चांदी चौकी भीड़ और सूर्य के बिना प्रकाश है, उसी प्रकार अध्यक्ष के बिना गोष्ठी की शोभा नहीं है। तो विलंब न करते हुए अब मैं अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रतिनिधि दीदी को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में रेखा दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अतिथि के रूप में आदरणीय निशा आंटी और रश्मि आंटी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रद्धा दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आज अपना स्थान ग्रहण करें।
आया रे ओ जीव राजा, राजा दरबार आया रे ओ जीव राजा। आज के दिन क्या क्या हुआ रे ओ जीव राजा, आज के दिन क्या हुआ रे ओ जीव राजा। बंधन में से मुक्ति हुई रे ओ जीव राजा, बंधन में से मुक्ति हुई रे ओ जीव राजा। किसकी हुई मुक्ति? 700 मुनि राजों की। 700 मुनि मुक्त हुए रे ओ जीव राजा, 700 मुनि मुक्त हुए रे ओ जीव राजा। वात्सल्य में कौन प्रसिद्ध हुए ओ जीव राजा, वात्सल्य में कौन प्रसिद्ध हुए ओ जीव राजा। नीरज प्रसिद्ध हुए रे ओ जीव राजा, नीरज प्रसिद्ध हुए रे ओ जीव राजा। कौन हुए प्रसिद्ध? विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए रे ओ जीव राजा। वाद विवाद मुनि से हुआ रे ओ जीव राजा, वाद विवाद मुनि से हुआ रे ओ जीव राजा। कौन थे मुनि? श्रुतसागर मुनि से विवाद हुआ रे ओ जीव राजा, श्रुतसागर मुनि से विवाद हुआ रे ओ जीव राजा। अपनाचार्य ने किससे कहा रे ओ जीव राजा, अपनाचार्य ने किससे कहा रे ओ जीव राजा। आज की रात्रि यहाँ ना रहोगे ओ जीव राजा, आज की रात्रि यहाँ ना रहोगे ओ जीव राजा। किसको कहा? श्रुतसागर मुनि ने आज्ञा पाली रे ओ जीव राजा, श्रुतसागर मुनि ने आज्ञा पाली रे ओ जीव राजा। रक्षाबंधन पर्व आया रे ओ जीव राजा, रक्षाबंधन पर्व आया रे ओ जीव राजा। अपना गोष्ठी की शोभा को और भी ज्यादा शोभायमान बनाने के लिए उन्हें बुलाना चाहूंगी जो भिंड की निवासी है ऐसी ग्रामीण मिताली, और जो ग्वालियर की निवासी है ऐसी ग्रामीण देशना, कि वे आए और मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करें। मंगलचारी जगत में, वो मंगलचारी जगत में हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगल है श्री जिन चरणों में हम सादर शीश नमाते दर्शन ज्ञान अनंत वीर सुख का सागर लहराता है। ओ दोष हटाया रहते हुए, जो दोष हटाया रहते हुए हम मस्तक तुम्हें नवाते हैं।
इस गोष्ठी के विषयों से अवगत कराना चाहेंगे। तो आज की हमारी इस गोष्ठी के विषय कुछ इस प्रकार हैं। ब्राह्मी मासूम सामान्य स्वरूप, ब्राह्मी अंशिका रक्षाबंधन की कहानी, ब्राह्मी वंशिका दीदी पर्व में नायक कौन, ब्राह्मी हर्षिता दीदी रक्षाबंधन पर्व की कुरीतियां, ब्राह्मी वैद्य दीदी रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाएं, ब्राह्मी अपूर्वी रक्षाबंधन पर्व का तात्विक अर्थ, ब्राह्मी अनिमेषा दीदी रक्षाबंधन पर्व और वात्सल्य पर्व। अब गोष्ठी प्रारंभ करने से पहले हम आप सभी को कुछ नियमों से अवगत कराना चाहेंगे। आप सभी को 5 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें आपको अपना विषय प्रस्तुत करना है और 2 मिनट का समय दिया जाएगा उसमें आपको अपने विषय को समेटना है। 5 मिनट में पहली बेल बजेगी और 7 मिनट में दूसरी बेल बजेगी। आप सभी को अपना विषय नियमित समय में ही पूरा करना है। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वह ध्यान से सुने क्योंकि गोष्ठी के अंत में प्रश्न बनाए जाएंगे। तो मैं ब्राह्मी मासूम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना सामान्य स्वरूप प्रस्तुत करें। ओम नमस्ते देव्य, ओम नमस्ते देव्य, ओम नमस्ते देव्य। यहाँ पर पंडित, अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, निर्णायक एवं मेरी सभी ग्रामीण बहनों को मेरा सादर जय श्री। आज हम यहाँ एक तार्किक एवं आर्थिक गोष्ठी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसका विषय रक्षाबंधन पर्व है, जिसमें से मेरा विषय पर्व का सामान्य रूप है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पर्व किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, तात्कालिक पर्व किसे कहते हैं, उनके कौन कौन से भेद हैं, त्रैकालिक पर्व किसे कहते हैं और वह हानि से कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पर्व किसे कहते हैं। तो अपनी आत्मा का जो उपयोग सांसारिक विषय भोगों में भटक रहा है उसे वहां से हटाकर अपनी आत्मा में लगाना पर्व कहलाता है। मतलब जो हमारा उपयोग, जो हमारा ध्यान कार्य में मोह राग द्वेषादि करने में लगा हुआ है या विषय भोग को पुष्ट करने में लगा हुआ है, उसे वहां से खींचकर अपनी आत्मा में लगाना, अपनी आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें लीन रहना, उसे पर्व कहते हैं। अब पर्व का शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है जोड़ना या संग्रहित करना। मतलब कि पर्वों की वजह से, पर्वों के कारण हम अपनी आत्मा से भी जुड़ते हैं और पर्वों को हर्ष उल्लास से मनाने के लिए, उमंग से मनाने के लिए लोग परस्पर आपस में भी जुड़ते हैं। तो उसका अर्थ ऐसे सिद्ध होता है कि पर्व का अर्थ जोड़ना और संग्रहित करना है। अब पर्व के भेद भी कहे गए हैं। पर्व के 2 भेद कहे गए हैं, शाश्वत और सामयिक। शाश्वत पर्व को हम त्रैकालिक पर्व भी कहते हैं और सामयिक पर्व को हम तात्कालिक पर्व भी कहते हैं। तो तात्कालिक पर्व के भी यहाँ 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तात्कालिक पर्व के 2 भेद कहे हैं। पहला व्यक्ति विशेष से संबंधित तात्कालिक पर्व और दूसरा घटना विशेष से संबंधित तात्कालिक पर्व। हमने भेद तो जान लिए, लेकिन तात्कालिक पर्व किसे कहते हैं? तो जो अनादि से तो ना हो पर कभी किसी घटना या कभी किसी व्यक्ति विशेष के कारण चल रहे हो, उन्हें तात्कालिक पर्व कहते हैं। अब व्यक्ति विशेष से संबंधित तात्कालिक पर्व का अर्थ क्या है? तो ऐसे पर्व जो किसी एक व्यक्ति के कारण चल गए हो। जैसे इसमें उदाहरण आता है दीपावली, महावीर जयंती, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि पर व्यक्ति विशेष से संबंधित रखते हैं। कैसे? तो क्योंकि दीपावली कब मनाई जाती है? जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था और उन्हीं के जन्म पर महावीर जयंती मनाई जाती है। ये व्यक्ति विशेष से संबंधित हुआ। वैसे ही जन्माष्टमी कृष्ण जी के जन्म पर मनाई जाती है, रामनवमी राम जी के जन्म पर मनाई जाती है। तो ये सब व्यक्ति विशेष से संबंधित रखने वाले तात्कालिक पर्व कहलाते हैं। और दूसरा कौन सा था? घटना विशेष से संबंधित तात्कालिक पर्व। तो वो कौन से? मतलब ऐसे पर्व जो किसी विशेष घटना के होने से चल गए हों, उन्हें विशेष
उसने घटना विशेष से संबंधित तात्कालिक पर कहते हैं। उसके उदाहरण आते हैं जैसे अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन इत्यादि पर। अक्षय तृतीया क्यों चली थी? क्योंकि जब 13 महीने बाद ऋषभ मुनि को पहली बार आहार हुआ था, तब से फिर अक्षय तृतीया चल पड़ी। वो एक घटना थी। वैसे ही रक्षाबंधन कब चला था? जब अकम्पनाचार्यादि शास्त्र मुनि राजों पर विष्णु कुमार जी द्वारा उत्तर दूर हुआ था, तब से रक्षाबंधन पर्व चल पड़ा। तो वो भी एक घटना थी। ऐसे घटना विशेष से संबंधित जो पर्व होते हैं उन्हें घटना विशेष से संबंधित तात्कालिक पर्व कहते हैं। ये पर्व अनादि से नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति या घटना किसी न किसी एक पे तो संबंधित है ना, किसी एक से संबंधित है। और व्यक्ति या घटना जो भी हो वो कभी ना कभी तो जन्म होगी, मतलब कभी ना कभी तो वो घटना घटी होगी ना। और जिसका प्रारंभ है वो अनादि से कैसे हो सकता है? इसलिए तात्कालिक पर्व अनादि से नहीं होते। अब वो बात करते हैं त्रैकालिक पर्व की। तो त्रैकालिक पर्व अर्थात क्या? तो जो ना तो किसी घटना विशेष से संबंधित हो और ना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, उन्हें त्रैकालिक पर्व कहते हैं। त्रैकालिक पर्व मूलतः आत्मिक भावों से संबंध रखते हैं। त्रैकालिक अगर साप्ताहिक अर्थ देखें तो त्री प्लस कालिक, मतलब त्री अर्थात तीन और कालिक अर्थात काल के, मतलब जो तीनों काल में मनाए जाए, मतलब अनादि से हो, प्रेजेंट में भी चल रहे हो और भविष्य में मतलब अनंत काल तक मनाए जाए, ऐसे पर्वों को त्रैकालिक पर्व कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन की परिभाषा से ये सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जब ना तो वो किसी व्यक्ति से संबंधित है, ना किसी घटना से संबंधित है, मतलब वो किसी से संबंध नहीं रखते, और जो किसी से संबंध नहीं रखते वे अनादि से ही होते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ये अनादि से चले आ रहे हैं। पर की एक और तरीके से भेद करे हैं, धार्मिक पर्व और लौकिक पर्व। अब ये क्या है? तो धार्मिक पर्व अर्थात जो धर्म से संबंध रखने वाले पर्व हैं उन्हें धार्मिक पर्व कहते हैं। और लौकिक उसका उदाहरण है जैसे अक्षय तृतीया पर्व, रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा इत्यादि पर्व। और लौकिक पर्व किसे कहते हैं? तो जो लौकिक में मनाए जाने वाले पर्व हैं उन्हें लौकिक पर्व कहते हैं। उदाहरण है जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे इत्यादि बहुत सारे पर्व लौकिक में मनाए जाते हैं। हम पर्व शब्द सुनकर ही जानते हैं, जैसे खाना पीना, नाचना गाना, घूमना जाना, मौज मस्ती करना इत्यादि ये सब पर्व होते हैं। लेकिन ये पर्व का सही स्वरूप थोड़ी है। जो अभी बताया गया है पर्व का सही स्वरूप तो वो है। हम ऐसे पर्व के सही स्वरूप को जानकर अपने आत्मा में से जुड़े। इसी मंगल भावना से मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। जय श्री। धन्यवाद प्राप्ति मास्टरों का कि उन्होंने हमें यह बताया कि पर्व किसे कहते हैं। तो अपनी आत्मा का उपयोग संसारिक विषयों से हटाकर अपनी आत्मा में लगाना ही पर्व है। और उन्होंने हमें यह भी बताया कि यह पर्व दो प्रकार के हैं, त्रैकालिक पर्व और तात्कालिक पर्व। क्या आप सभी को समझ आया? हाँ जी कि ना जी? तो खाली क्यों बैठे हो? तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि ये पर्व कितने प्रकार के हैं? इसका मतलब मीनिंग सही तुम्हें बताया। यह पर्व कितने प्रकार के हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। लगता है आप सभी ने मुझसे ध्यान से नहीं सुनी। दीदी हाँ, पहला बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, त्रैकालिक और तात्कालिक। फिर तात्कालिक में तो इसका मतलब फीलिंग बता दो, त्रैकालिक पर्व किसे कहते हैं, तात्कालिक पर्व किसे कहते हैं।
राम सामने आपको अंदर सलाह देता राम में आके देंगे। तात्कालिक पर्व होते हैं जो किसी घटना या व्यक्ति विशेष से होते हैं, और त्रिकालिक पर्व होते हैं जो व्यक्ति विशेष और घटना से नहीं होते, तीनों काल में मनाने वाले अनादि निरंतर जो पर्व है वो त्रिकालिक पर्व है। आपको अंदर सही था। त्रिकालिक पर्व अर्थात जो किसी व्यक्ति विशेष या घटना से जो मतलब पर्व मनाया जाए, और तात्कालिक पर्व अर्थात जो किसी व्यक्ति विशेष या घटना से ना हो। त्रिकालिक पर्व अर्थात जो किसी व्यक्ति विशेष या घटना से ना हो, जो तीनों लोगों में मनाए जाए अनादि तीनों कालों में और अनादि से मनाए जा रहे हो। और तात्कालिक पर्व अर्थात जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी घटना से रिलेटेड। अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जो पुडेरा की निवासी है, चित्रकला में निपुण है, ऐसी ब्राह्मणी अंचला और अगीबे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं निर्णायक महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मणी बहनों को मेरा सादर जय श्री। आज की इस रोचक गोष्ठी का विषय है रक्षाबंधन पर्व, जिसमें से मेरा विषय है रक्षाबंधन की कहानी। तो यह कहानी विष्णु कुमार मुनिराज की है। यह कहानी रक्षाबंधन से रिलेटेड है। बहुत पुरानी बात है। एक दिन विहार करते हुए अकम्पनाचार्य मुनिराज और सासु मुनिराज के शिष्य वे सभी विहार करते हुए उज्जैनी नगरी पहुंचे। उज्जैनी नगरी पहुंचकर अकम्पनाचार्य मुनिराज को कुछ गलत आभास हुआ। उन्हें लगा कि कुछ गलत होने वाला है, तो उन्होंने सभी शिष्यों को कहा कि आप सभी मौन रहिएगा। सभी शिष्यों ने आचार्य की आज्ञा का पालन किया। थोड़ी देर बाद उज्जैनी नगरी के राजा शिववर्मा और उनके 4 मंत्री, जिनका नाम बलि, बृहस्पति, नहुजी और पैरा, ये चारों उनके साथ आए। उन चारों ने 4 मंत्री और राजा ने मुनिश्री के दर्शन किए। मुनिश्री के दर्शन करते समय 4 मंत्रियों को आस्था तो थी नहीं, धर्म से बिल्कुल भी रुचि थी नहीं, तो उन 4 मंत्रियों ने मुनिराज को मौत देकर कहा कि इनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, ये तो सिर्फ मेडिटेशन की एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ज्ञान नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी देर को रुककर 4 मंत्री और राजा थोड़ी देर रुककर फिर वापस अपने राजमहल की ओर लौटने लगे। ऑन द वे शिवसागर जी मुनिराज आहार कर नगरी की ओर आ रहे थे। नगरी की राजा को देखकर वो मुनिराज को देखकर चारों मंत्री उनसे कहने लगे कि देखो तो कैसे बैल की तरह आ रहा है। उनका भी मजाक उड़ाने लगे। फिर उसके बाद शिवसागर जी मुनिराज ने पीसफुली शांत होकर उन्हें समझाया, उनके क्वेश्चंस को आंसर किया। और फिर उसके बाद उन चारों मंत्रियों को बहुत गिल्टी फील हुआ। उन्होंने राजा के सामने बहुत शर्मिंदा फील हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुनिराज को तो कोई ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए मेडिटेशन की एक्टिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आचार्य ने शिवसागर जी आचार्य ने पूरी बात अकम्पनाचार्य आचार्य को बताई। उन्होंने बताया कि जो ये मंत्रीगण थे इन सबसे मेरे से मिले थे और उनसे बात हुई थी। तो आचार्य ने कहा कि आपसे वो मंत्री जहाँ पे मिले थे तो वो हो सकता है कि आपसे रिवेंज लेना है, आपसे बदला लेने आए, तो आप वहीं पे जाकर खड़े मौन धारण करके वहाँ पे जाकर ध्यान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। तो मुनिराज ने उनके आज्ञा का पालन किया और वे उसी स्थान पर जाकर मौन मुद्रा में ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। कुछ समय बाद वो मंत्रीगण इतने क्रूर थे, इतने दुष्ट थे कि वो आए और मुनिराज पर तलवार से वार करने लगे। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई
वैसे ही उनके हाथ जाम हो गए और वहां पर वन देवी प्रकट हो गई। वन देवी ने उन स्टैचू की तरह हीलिंग कर दिया, जस्ट लाइक अ स्टोन। उसके बाद जो चारों मंत्री थे वो सुबह तक वैसे ही स्टैचू की तरह खड़े रहे। फिर राजा ने और सभी लोगों ने सुबह उन्हें देखा तो राजा ने उन चारों मंत्रियों को अपने राज्य से निकाल दिया। उसके बाद वो चारों मंत्री हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर के राजा श्री पद्म के पास जाकर उन्हें अच्छी मीठी बातों से और उनकी हेल्प करके उनको बहला दिया। फिर राजा ने बहन भी कहना चाहा तो राजा ने उनको कर दिया कि आपको जब भी जरूरत हो आप मुझसे वर ले लीजिएगा। पर होता क्या है आपको पता है? नहीं। अर्थात एक प्रॉमिस। जब उन्होंने चारों मंत्रियों को कुछ भी जरूरत होगी तो अपना बल ले लेंगे, रिवॉर्ड ले लेंगे, कि प्रॉमिस ले लेंगे। तो उसके बाद शंकराचार्य आदि सासू महाराज भी हस्तिनापुर की तरफ प्यार करते हुए पहुंचे। फिर जैसे ही मंत्रियों को पता चला कि मुनिराज का संग हस्तिनापुर आया है तो उन चारों मंत्रियों को पुरानी बात ध्यान आ गई। उन चारों मंत्रियों का गुस्सा और बढ़ गया। वो सोच रहे थे कि उन मुनिराज से बदला कैसे ले। तो उन्हें अपना वर मांगा, राजा से अपना वर मांगा और फिर उसके बाद राजा से वर मांगा कि मुझे आप अपना राज्य और राजा के सारे राइट दे दो नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो राजा ने उनको वर दे दिया। प्रॉमिस तो तोड़ नहीं सकते थे तो उन्हें वर दे दिया। और उसके बाद वो गलत चीज़ें करने लगे। फिर उन्होंने मुनिराज को जहाँ मुनिराज ठहरे थे वहाँ पर जाकर उन्हें बड़े लकड़ियों से कवर कर दिया और हवन कुंडी की तरह बना दिया और फिर वहाँ पर आग लगा दी। तो वहाँ पर बहुत धुआं हो रहा था और ये सब बात शूरसागर जी महाराज को पता चला क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान था। तो आसमान में एक श्रवण नक्षत्र तारा चमका स्पेशल वे में कांपता हुआ। तो उनके मुंह से निकला आर शब्द का उनके शिष्य चुल्लक पुष्पदंत जी ने पूछा इस आर शब्द का अर्थ क्या है। तो शिवसागर जी महाराज ने बताया कि इसका अर्थ है कि जो ये श्रवण नक्षत्र है ये बहुत कांप रहा है। उन्हें अपने ज्ञान से जाना कि जो शंकराचार्य आदि मुनिराज और शास्त्रों मुनिराज हैं इन पे कोई रोग उपसर्ग कर रहा है, रोग उपसर्ग कर रहा है। तो शिवसागर जी महाराज ने ये सब बताया। तो पुष्पदंत जी ने पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो शिवसागर जी महाराज ने बताया कि इसका उपाय विष्णु कुमार मुनिराज के पास है क्योंकि उनके पास विक्रिया देती है और इसका उपाय केवल उन्हीं के पास है। तो जो चुल्लक जी थे वे विष्णु कुमार मुनिराज के पास गए और उन्हें सारी चीज़ें बताई कि जो शंकराचार्य आदि मुनिराज हैं उन पर बहुत उपसर्ग हो रहा है। और उन्हें ये भी बताया कि आपके पास विक्रिया रहती है, परंतु विष्णु कुमार मुनिराज को ये पता नहीं था कि उनके पास विक्रिया रहती है। फिर उन्हें अपना हाथ लंबा किया, बढ़ाए बिना रुके तो बहुत ऊंचा चला गया। फिर उन्हें पता चला कि उनके पास विक्रिया रहती है। उन्हें मुनिराज को जान के क्या करना, उनके पास विक्रिया रहती है, उनको विक्रिया का कुछ करना ही नहीं, उनको कोई जरूरत ही नहीं है, तो जानते भी नहीं है। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास विक्रिया रहती है। तो जैसे ही उन्हें पता चला वो शीघ्र हस्तिनापुर नगरी पहुंच गए और वहाँ पर अपने भाई पद्म के पास गए। राजा पद्म से कहा कि हे राजन, आपके होते हुए इस नगरी में ऐसा मुनिराजों पर उपसर्ग अत्याचार कैसा। तो राजा पद्म ने कहा कि यह उन बलियादी चारों मूर्तियों ने मुझसे कर लिया और वरना उन्होंने मुझसे राज्य और राजा के सभी राइट्स ले लिए। और फिर उसके बाद वो नगरी पर राज्य पर गलत कार्य करने लगे। तो विष्णु कुमार मुनिराज से कहा पद्म राजा ने कि हे राजन, इसका उपाय केवल आपके पास ही है, आप ही मुनि संघ की रक्षा कर सकते हैं। तो विष्णु कुमार मुनिराज शीघ्र
अपनी विद्या रीति से अपना वेश बदलकर और वो उस हवन कुंड के पास गए। हवन कुंड के पास जाकर उन्होंने चारों मंत्रियों को अच्छी मीठी बातों से प्रसन्न कर दिया। जो राजा थे, वो मंत्री थे, वो प्रसन्न होकर उनसे मुनिराज से कहा कि ये भिक्षु का वेश धारण करके रहते हैं। वो भिक्षुक से कहा, हे ब्राह्मण, आपको जो वर चाहिए हो वो अपने सिर को छूकर मांग लीजिए। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने कहा कि जो ब्राह्मण का रूप धारण किया, तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 कदम चाहिए इस धरती के। तो मंत्रियों ने हंसकर कहा कि 3 कदम आपकी साइज के साथ ये तो छोटी सी चीज़ है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे बस 3 कदम ही चाहिए। तो फिर उन्होंने अपनी विद्या रीति से अपनी हाइट को बहुत बड़ा करकर और एक पहला कदम उन्होंने सुमेरु पर्वत की ओर रखा, दूसरा कदम मानसरोवर पर्वत की ओर रखा और तीसरा कदम रखने की जगह ही नहीं बची। तो उन्होंने पूछा कि तीसरा कदम कहाँ रखूँ मैं? क्यों? देवगण भी उनकी ये शक्ति देखकर उनके सामने नतमस्तक हो गए और उनको प्रणाम करने लगे। फिर उसके बाद देवगण ने उन जो बलियागी मंत्री थे उनको बांध दिया रस्सी से और फिर उसके बाद वो मंत्री थे वो रोने लगे, वो सॉरी कहने लगे, क्षमा मांगने लगे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसके बाद विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी विद्या रीति समेट ली और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। फिर उसके बाद जो अमनाचार्य मुनिराज पे उपसर्ग हुआ था वो समाप्त हो गया। फिर जो विष्णु कुमार मुनिराज थे उन्होंने अपना मुनिपद छोड़ा था, उन्होंने अपना आगम के अनुसार वापस से मुनिपद धारण कर अपनी आत्मसाधना की और परम सुख अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति की। और जो 4 मंत्री थे उन्होंने भी जैन धर्म की ओर बढ़े, उसमें जैन धर्म को धारण किया, जैन धर्म के उपासक बने और फिर उन्होंने जैन धर्म के उपासक बन गए। तो अब आपको ये पता है कि ये दिन जो मतलब ये जो मुनिराजों की रक्षा हुई थी, तो इस दिन को कौन सा दिन कहते हैं? पर्व नहीं, कौन सा दिन कहते हैं? इसको ये दिन श्रावण मास का पूर्णिमा का दिन था। इस दिन मुनिराजों की रक्षा हुई थी और इस दिन को हम रक्षा सूत्र धागे से बांधकर रक्षाबंधन की तरह मनाते हैं और रक्षाबंधन की तरह मनाते हैं। इस कथा को ध्यान में रखते हुए हम भी जैन धर्म की रक्षा करें और अपने आत्मिक ध्यान में रखें। इसी मंगल भावना से मैं अपने वक्तव्य को प्राप्त देती हूँ। धन्यवाद ब्राह्मी अंशिता का कि उन्होंने हमें यह बताया कि 4 मंत्री बलि, नमोजी, बृहस्पति और प्रहलाद इन्होंने पहले शुद्ध सागर मुनिराज के साथ वाद विवाद किया। फिर उसके बाद 700 मुनियों का संघ जिसके आचार्य अंजना स्वामी थे उन सब पर उपसर्ग किया और फिर विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी विद्या रीति द्वारा उसको उपसर्ग दूर किए। क्या आप सभी ने ध्यान से सुना? हाजी की नाजी? क्वेश्चन ये है कि मंत्रियों ने राजा से क्या करवाया? मंत्रियों ने राजा से क्या करवाया? ब्राह्मी प्रेरणा। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मंत्रियों ने राजा से उनका राजपाट 7 दिनों के लिए मांगा। अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जो गाजियाबाद के निवासी हैं, नृत्य कला में निपुण हैं।
आज राज अपने ज्ञान ध्यान में इतने लीन थे कि उन पर घोर उत्सव होने पर भी वह कंपित नहीं हुए, अपने ज्ञान ध्यान से च्युत नहीं हुए। लेकिन विष्णु कुमार मुनिराज और शुभ सागर मुनिराज ने जो मुनि पद की जो मर्यादाएं होती है उनका उल्लंघन किया, लेकिन अकंपनाचार्य मुनिराज ने उनका उल्लंघन नहीं किया, उनका अखंड पालन किया। जो मर्यादाओं का उन्होंने उल्लंघन किया वह मुनिराज का स्वरूप में बताया। तो समन्वत आचार्य जी ने श्री रत्नाकर शाखाचार्य जी ने पहले अधिकार के 10वें श्लोक में कहा है, विरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्याने तपोरत तपस्वी प्रशस्यते। अर्थात जो मुनिराज हैं वह 5 इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित हैं, आरंभ भैरम अंतरंग भैरम तरीके से रहित हैं, अपने ज्ञान ध्यान में लीन हैं और 28 गुणों का अखंड पालन करते हैं। यही मुनिराज का सच्चा स्वरूप है। और अकंपनाचार्य मुनिराज ने इस स्वरूप का पालन किया, लेकिन विष्णु कुमार मुनिराज और शुभ सागर मुनिराज ने इन मर्यादाओं का उल्लंघन किया। अब हम जानते हैं कि रक्षाबंधन पर्व में इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है और क्यों है। तो अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें तो विष्णु कुमार मुनिराज को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना मुनि पर त्याग कर अकंपनाचार्य आदि सातों मुनिराज का घोर उन पर आया हुआ उत्सर्ग दूर किया था, और इसके कारण वह पांचाल्य अंक में भी प्रसिद्ध हुए थे। आजकल तो भाई में वात्सल्य नहीं होता, सगे भाई में वात्सल्य नहीं होता, और विष्णु कुमार मुनिराज ने निस्वार्थ भाव से अपने साधर्मियों के द्वारा वात्सल्य भाव प्रकट किया। इसके बड़े पंडित जी कहते भी हैं कि जो रागियों से राग नहीं करता है, विरागियों से राग क्या करेगा। और छठाला जी में आया है कि जो मनुष्य होते हैं वे बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम नहीं करते, वे उनके प्रेम करने के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा रहता है। लेकिन जो गाय है वह निस्वार्थ भाव से अपने बछड़े से प्रेम करती है, वह अपने बछड़े से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, उसे अपने बछड़े के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता। ऐसे ही विष्णु कुमार मुनिराज ने निस्वार्थ भाव से अकंपनाचार्य आदि सातों मुनिराज की रक्षा की। अब शुभ सागर मुनिराज जिनका अगाध ज्ञान की प्राप्ति थी और वाद विवाद में निपुण थे, उन्होंने अपने जिन धर्म के लिए वाद विवाद नहीं किया, लेकिन जिस समय उन्होंने वाद विवाद किया वह समय और जगह उचित नहीं थी, जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जाता। लेकिन जो उत्सर्ग में भी अपने ज्ञान ध्यान से च्युत नहीं हुए, कंपित नहीं हुए, ऐसे अकंपनाचार्य मुनिराज थे। वह अपने ज्ञान ध्यान से च्युत नहीं हुए। जो हम लोगों को उत्सर्ग लग रहा था कि उन पर उत्सर्ग हो रहा है, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं, उन्हें तो यह लग ही नहीं रहा था कि उन पर उत्सर्ग हो रहा है, तो अपने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे थे। उन्हें तो ये लगा ही नहीं कि उस पर अवसर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर और आत्मा को पे जान रखा था। और अगर अकंपनाचार्य मुनिराज अपने ज्ञान ध्यान से कंपित हो जाता, अपने ज्ञान ध्यान से चुप हो जाते, तो विष्णु कुमार मुनिराज उनका उत्सव दूर ही नहीं कर पाते। इसलिए अकंपनाचार्य मुनिराज सर्वश्रेष्ठ कहे हैं कि वे अपने ज्ञान ध्यान से चुप नहीं हुए और अपने अविद्या आनंद का वेदन करते रहे। लेकिन यह नहीं जाना कि विष्णु कुमार मुनिराज और शुभ सागर मुनिराज सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो विष्णु कुमार मुनिराज और शुभ सागर मुनिराज भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अभी विष्णु कुमार मुनिराज की तरह साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भावनाएं शुभ सागर मुनिराज की तरह ज्ञान की प्राप्ति करें और अकंपनाचार्य मुनिराज की तरह अपने आत्मा का स्वरूप जानकर मुनि पर ध्यान कर अपनी आत्मा में लीन हो। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
कि उनको कुछ जब आगे रहा। अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जो तमिलनाडु की निवासी हैं, जो भरतनाट्यम नृत्य कला का निपुण हैं, जिन्हें तमिल भाषा का अच्छा ज्ञान है। ऐसी ब्राह्मी आशिता दीदी आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण एवं निर्णायक महोदय और मेरी सभी भामी बहनों को मेरा सादर नमस्कार। तो आज मेरा विषय है रक्षाबंधन पर्व पर फैली हुई कुरीति। आप सभी ने पूर्व वक्ताओं के द्वारा जान ही लिया कि रक्षाबंधन पर्व के दिन क्या हुआ। क्या आप सभी को ज्ञात है? कुरीति का अर्थ है जो परंपरा से विपरीत मान्यता जो चली आ रही है। विपरीत मान्यता मतलब जो जैसा है उसे वैसा नहीं माना। मतलब जैसे ये पेन है तो पेन को हमने पेंसिल माना, रस्सी को हमने साथ माना। तो इस प्रकार हमने उल्टी मान्यता करता है। तो अब हम सभी रक्षाबंधन पर्व पर कैसे विपरीत मान्यता करते आ रहे हैं, तो उसको हम कुछ दृष्टांत के माध्यम से इस दृष्टांत को देखिए क्या समझ आ रहा है। बहन जो है वो भाई को राखी बांधती है और इसको देखिए क्या समझ आ रहा है। सारे खीर मिठाई पकवान आदि खा रहे हैं और टीका वगैरह लगा रहे हैं और इसमें पुजारियां आपस में बदल रहे हैं। तो मेरा दृष्टांत क्या था, बहन आके भाई को राखी बांधती है। जैन धर्म के अपेक्षा से देखा जाए तो कंपनाचार्य के 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ और विष्णु कुमार मुनिराज ने उन उपसर्ग से बचाया। तो साथ में उन्होंने क्या किया, जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सारे रक्षा सूत्र बांधे थे। और अन्य मत में रक्षाबंधन प्रारंभ ऐसा हुआ, कृष्ण जी जो थे उन्होंने चक्र चलाया। जिस व्यक्ति को उन्होंने चक्र चलाया उनका गला तो कटा ही था। उसके बाद उनके हाथ में भी चोट लगी। तो बगल में जो खड़ी थी द्रौपदी, उन्होंने एक कपड़ा निकालकर उनकी उंगली में कपड़ा बांध दिया। तो जब से रक्षाबंधन पर्व ऐसे चला। पर जीव की अपेक्षा देखा जाए क्या सारे जीव इसमें समान है, कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। या तो हम सभी को सूत्र बांधना चाहिए या तो नहीं बांधना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, सिर्फ भाई और बहन को रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो ये हुआ पहला कुरीति। और दूसरा कुरीति, हम रक्षाबंधन पर्व के दिन क्या करते हैं, मिठाई खाते हैं। तो वैसे जैन धर्म में देखा जाए कंपनाचार्य 700 मुनियों का उपसर्ग, अग्नि का उपसर्ग हुआ 7 दिन तक। तो उन उपसर्ग की वजह से जो अग्नि का धुआं है मुनियों के गले में दिक्कत हुई। इसके वजह से सारे मुनियों ने क्या, वरिष्ठ भोजन नहीं बनाकर उनके लिए सेवैया की खीर बनाई ताकि वो आसानी से निकल सके। पर हम क्या करते हैं, खीर भाई बहन सारे खीर खाते हैं और जो हम मिठाई वगैरह बनाते हैं वो एक हफ्ता पहले से बनाते हैं। और वैसे दुकान में देखा जाए तो जब पर्व आता है रक्षाबंधन पर्व, उसके 1 महीने पहले से मिठाई वगैरह बनाते हैं, तबकि हमें बनानी नहीं चाहिए क्योंकि 7 दिन तक उनके ऊपर उपसर्ग हुआ और उपसर्ग में तो हमें मिठाई नहीं बनानी चाहिए और बनानी भी नहीं चाहिए। पर तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें आके मुनिराजों की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद रक्षाबंधन पर्व के दिन मुनिराजों को पड़वाना हुआ था, पर हम उसको गौण कर देते हैं। अब सिर्फ खीर मिठाई वगैरह खाने में। तो ये हुआ दूसरा कुरीति। तीसरा कुरीति है भुजरिया। तो भुजरिया मतलब क्या, भुजरिया मतलब ढाल। मतलब जैसे गेहूं देखा आप सभी ने, गेहूं को मतलब घास की हरी कर ठीक है। तो इसमें क्या संबंध है रक्षाबंधन पर्व का, तो इसमें ये संबंध है, जहाँ पर उपसर्ग हुआ 1 हफ्ता तक, तो वहाँ पर गांव वाले लोग नहीं मान रहे थे, उपसर्ग आके ठीक हो चुका। तो उन्होंने क्या किया, लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पर उपसर्ग हुआ तो बगल में घास वगैरह मतलब भुजरिया लेकर आके दिखा रहे थे कि देखो उपसर्ग आके ठीक हो चुका है। तब जाके गांव वाले लोग मानने लगे हाँ उपसर्ग ठीक हो चुका है और बदल के देखने लगे। तो फिर अन्य मत में क्या करते हैं, भुजरिया देते समय ये बोलते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही रहना। मतलब
सानिया तुम जैसी हो वैसे रहना, दृष्टि की तरह मत होना, ठीक है। और तीसरी कुरीति क्या होगा? कुरीति ये होगा, एक तो वनस्पति का एक हिंसा हुई, ठीक है। एक दूसरा क्या हुआ? अनमेच्योर प्लांट को हमने काटा, मतलब अनमेच्योर प्लांट मतलब जो पौधा पूरी तरीके से बढ़ा भी नहीं, वो बनने से पहले उसको हमने काट दिया, निकाल दिया, ये होगा सही है। उसके बाद क्या तो आप बोलते कि इस मत के हिसाब से ऐसा होगा और इस मत के हिसाब से ऐसा होगा, मतलब जैन धर्म में कहते हैं ना सब असत्य कहते हैं, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये ग्रहण करना चाहिए जो सत्य है वो उसी से ग्रहण करना चाहिए। कोई व्यक्ति बोल दे कि भाई ऐसा ऐसा होगा, तो हमें उसको परीक्षा करना चाहिए ये सच्चा है कि नहीं है, ये कार्य ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, उस पर हमें ग्रहण करना चाहिए। हम क्या कोई कहते हैं कि तुम ऐसा हो तो हमें उसको नहीं मानना चाहिए। तो हम सब क्या करें? तो हम सब आके एक तो जाने कि सच्चा है कि नहीं है, उसके बाद हम क्या करें? विगत प्रसाद को माने, उसको दर्शन समय दर्शन प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें। इसी वक्त भावना से मैं अपने वक्तव्य के बाद ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः। धन्यवाद भाभी हर्षिता का कि उन्होंने हमें रक्षाबंधन से रिलेटेड कुरीतियां बताई। जो कुरीति अर्थात जो परंपरा से विपरीत मान्यता चली आ रही है, तो उन्होंने हमें यह भी बताया कि इस रक्षाबंधन के पर्व पे हमें मिठाई आदि ना खाकर या गरिष्ठ भोजन ना खाकर सादा भोजन करना चाहिए और मुनि आदि गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में उन्हें बुलाना चाहूंगी जो कोटा की निवासी है, मनोरंजन की धनी है, ऐसी ब्राह्मी वैदिक दीदी आई और अपना विषय प्रस्तुत करें। रक्षाबंधन पर्व धर्म का, रक्षा का त्योहार महान, रक्षाबंधन पर्व ज्ञान का, रक्षा का त्योहार प्रधान, रक्षाबंधन पर्व चरित्र का, रक्षा का त्योहार महान, रक्षाबंधन पर्व आत्म का, रक्षा का त्योहार प्रधान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, निर्णायकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मी बालिकाओं को मेरा सादर जय। तो आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाएं। तो सर्वप्रथम तो हम यह जानते हैं कि रक्षाबंधन पर्व कहते किसे हैं। रक्षाबंधन पर्व परम पवित्र दीकरा भाव का प्रेरक है। रक्षाबंधन पर्व एक कथा से जुड़ा हुआ पर्व है, परंतु कुछ लोगों की वजह से रक्षाबंधन पर्व ने एक विकृत रूप धारण कर लिया है, जहाँ पर विकराल भाव वाले होते हैं, पुण्य प्रधान वाले होते हैं, वहाँ इन पर्वों की वजह से पाप बंध वाले हो गए हैं। इन पर्वों की दुर्दशा करने वाला कोई और नहीं, हम स्वयं ही। आदरणीय बाबू जुगल किशोर जी युगल ने भी इस विचारणीय विषय को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आज उन्हीं की कुछ बातों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम जानते हैं कि कुरीतियां किस तरह से है। वर्तमान समय में देखें तो रक्षाबंधन पर मात्र भाई बहन तक ही सीमित रह गया, जैसे कि इसका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। इसी दिन बहन भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। अब मैं आप सभी से प्रश्न करती हूँ कि अगर बहन भाई को राखी नहीं बांधना तो क्या भाई उसकी रक्षा नहीं करेगा? करेगा ना। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो चुपचाप देखता तो नहीं रहेगा ना। तो फिर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो पति है वह अपनी पत्नी की भी रक्षा करता है, तो ऐसे तो पत्नी को भी पति को राखी बांधनी चाहिए। शायद आप सभी भी मेरी बात से सहमत होंगे। अब अगर हम जैन मत के अनुसार देखें तो अगमनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था। किसने किया था? विष्णु कुमार मुनिराज ने दूर किया था। कथा तो आप सभी ने सुन ली है, परंतु यहाँ मैं आपका ध्यान एक मुख्य बात पर केंद्रित करना चाहूंगी कि इस पूरी कथा में हमें कहीं भाई बहन का तो विवरण मिलता ही नहीं है।
हम इस दिन अलग अलग प्रकार की मिठाई आदि बनाकर खाएं या पकवान आदि बनाकर खाएं, जैसा कि हम सभी रक्षाबंधन पर्व के दिन करते हैं। तो कुछ लोगों का तो ये कहना होता है कि अगमनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का जब उपसर्ग दूर हुआ था, तब सब लोगों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा था और एक दूसरे की रक्षा का वचन दिया था। चलो ठीक है, वैसे देखा जाए तो कोई किसी की रक्षा में समर्थ नहीं, क्योंकि सब कुछ क्रमनियमित है। परंतु हम निमित्त नैमित्तिक संबंध में कहीं ना कहीं किसी न किसी की रक्षा का भाव कर लेते हैं, रक्षा का प्रयास करते हैं, उसमें सफल भी हो जाते हैं। परंतु इस सबके बीच में ये रेशम का धागा कहाँ से बीच में आ गया? मैं आपसे पुनः प्रश्न करती हूँ, क्या अगमनाचार्य आदि 700 मुनिराजों ने विष्णु कुमार मुनिराज को रक्षा सूत्र बांधा था जो उन्होंने उनकी रक्षा करी? नहीं ना। तो इससे यह बात तो सिद्ध हो गई कि रक्षाबंधन पर्व का रक्षा सूत्र से कोई लेना देना नहीं। हम अपन को स्वयं को तो कुप्रथा में नहीं मानना चाहिए। हम अभी गृहस्थ हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम धार्मिक पर्वों के नाम पर कुरीतियां शुरू कर दें। हम अभी वर्तमान में गृहस्थ जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि अभी हमें मुनि बनने जितनी सामर्थ्य नहीं है। परंतु ये गृहस्थ क्या सोच रहा है कि हमें तो ग्रीक से न मिला है पापाचार करने का, वरना वह गृहस्थ कैसा? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पर्व आदि के माध्यम से परिवारजनों से मिलना जुलना हो जाता है, प्लीज गेट टुगेदर। अब मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर मिलने का तुम्हें इतना ही शौक है तो फिर बर्बादी के दिन विधान के भोजन आदि करा लो, उसके बाद भोजन भी करा देना, हो जाएगा तुम्हारा सो कॉल्ड गेट टुगेदर। अब मैं एक और बात बताना चाहूंगी जो मैंने यहाँ आसपास देखी है कि यदि कोई पर्व के दिन या त्योहार के दिन किसी परिवार में कोई अनहोनी घटना घट जाए, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, तो वो परिवार उस पर्व को आजीवन नहीं मनाता है। आप ही बताइए, जिस दिन वह अनहोनी घटना घटी, क्या उस दिन किसी ने खाना खाया होगा? नहीं ना। एक निवाला भी उतरा नहीं होगा गले से। फिर तो हमें हमारी कथा से पता ही चलता है कि अगमनाचार्य के 700 मुनिराजों पर एक सप्ताह तक घोर अग्नि उत्सर्ग हुआ, तभी वे अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, अपनी आत्मसाधना में लीन रहे। ऐसे मुनिराजों को देखकर तो हमारे मन में भक्ति उमड़नी चाहिए। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की स्थिरता। कैसे न कैसे उत्सर्ग तो दूर हो गया, परंतु क्या आपका दुख इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा? क्या आप खीर पूरी आदि बनाकर खाने लगेंगे? नहीं खाने लगेंगे ना। उस समय तो श्रावक उनके जले हुए शरीर की वैयावृत्ति कर रहे थे, जाने कितने दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं किया था। हाँ, आहार में मुनिराजों को उन श्रावकों ने सेवैयां बनाकर खिलाई थी कि उनके गले में जो एक सप्ताह घोर अग्नि उत्सर्ग हुआ तो उनके गले में धुआं भर गया था, तो उनको निगलने में दिक्कत नहीं हो इसलिए सेवैयां बनाकर खिलाई थी। पर अभी हमने जैसे पूर्व वक्ता से जाना कि सेवैयां की भी कुरीति शुरू हो गई, तो हमें तो इन कुरीतियों को न अपनाकर अगमनाचार्य आदि 700 मुनिराजों को अपना आदर्श मानकर उन्हीं की तरह संयम धारण करके और रक्षाबंधन पर्व के दिन उनकी भक्ति पूजन आदि करके पर्व मनाना चाहिए। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। आप सबने फिल्मी गीत तो सुना ही होगा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। परंतु आज हर बहन अपने भाई के लिए ये गीत नहीं गाएगी, कोई नई पंक्ति गाएगी। वो पंक्ति क्या है? भैया मेरे स्वानुभूति प्रगटाना, भैया मेरे स्वानुभूति प्रगटाना। आया है अवसर सुहाना सुहाना, भैया मेरे स्वानुभूति प्रगटाना। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद हमें पहले ही दी था कि उन्होंने हमें यह बताया कि यह पर्व कैसे मनाना चाहिए। तो हमें इस दिन आत्मसाधना करनी चाहिए।
चाहिए, संयम से रहना चाहिए और गुरुओं की भक्ति आदि करनी चाहिए। अगले वक्ता के रूप में उन्हें बुलाना चाहूंगी जो खड़ेरी के निवासी हैं, लौकिक एवं धार्मिक दोनों शिक्षाओं में निपुण हैं। ऐसी धर्मी अपूर्वी कि वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम नमस्ते देव्या, ओम नमस्ते देव्या, ओम नमस्ते देव्या। यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, महोदय एवं मेरी सभी ब्राह्मणी बहनों को सादर जय जय। आज हमारी गोष्ठी का विषय है रक्षाबंधन, जिसमें से मेरा विषय है रक्षाबंधन का तात्विक अर्थ। तो अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें तो हम रक्षाबंधन को क्या समझते हैं कि एक बहन होती है, वो अपने भाई को राखी बांधती है, फिर भाई उसकी रक्षा करने का प्रण लेता है। तो क्या सिर्फ भाई बहन की रक्षा कर देता है? क्या बहन भाई की रक्षा नहीं कर सकती? इनफैक्ट एक कोई भी जीव किसी भी जीव की रक्षा कर सकता है। ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि सिर्फ भाई बहन की रक्षा कर सकती है। अगर हम इसको धार्मिक दृष्टि से देखें तो रक्षाबंधन का तात्विक अर्थ होता है कि बंधनों से रक्षा करना। अब कैसा बंधन? कि इस आत्मा को अनादि से कर्म रूपी बंधन है, जिसके कारण वो बहुत दुखी होता रहा है। उसे परद्रव्यों का संयोग है, जिसके कारण वो अपने और परद्रव्य को भिन्न जान ही नहीं पाता। तो क्या अब हमें इन बंधनों से तो बचना है ना, तो हम इन बंधनों से कैसे बचेंगे? इसका उपाय सर्वज्ञ भगवान ने दिया, अपनी दिव्य ध्वनि में दिया है। भले ही अभी सर्वज्ञ भगवान नहीं है, लेकिन उनकी जिनवाणी माँ ने उनके जैसा ही कार्य किया है। जिनवाणी माँ कहती है कि सर्वज्ञ भगवान ने जो तत्व व्यवस्था बताई है उसको वैसा ही माने और वैसा ही अनुसरण करें तो बंधन नहीं होगा। अब तत्व व्यवस्था मतलब क्या? कि मतलब उन्होंने तत्वों का यथार्थ स्वरूप बताया है, व्यवस्थित स्वरूप बताया है कि कौन सा तत्व का कैसा स्वरूप होता है। वैसे ही अगर हम यथार्थ श्रद्धा करें तो हमें बंधन नहीं होगा। अब ये भी कहते हैं कि जो जीव अनुशासन के बंधन में बंधता है उसको बंधन नहीं होता, वो बंधनों से रहित होता है, वो सुरक्षित होता है। अब कैसे? जैसे मतलब हम अपने गुरुजनों की बड़ों की आज्ञा मानेंगे तो हम उतने ही रक्षा में रहेंगे ना, उतने ही मतलब समस्याएं कम आएंगी जितने हम बड़ों की बातें मानेंगे। और ये थॉट भी आता है ना एक कि अनुशासन के बिना अच्छे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हमें अनुशासन ही रहना चाहिए। ये तो हुई व्यवहार दृष्टि से बात। अगर हम निश्चय दृष्टि से बात करें तो कैसी रक्षा, कैसा बंधन? बंधन तो तब होगा ना जब हमें सप्त भय होंगे। अब सप्त भय कौन कौन से? इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना भय, मरण भय, अकस्मात भय, अमुक्ति भय, अरक्षा भय। ये 7 भय होते हैं। इनका क्या स्वरूप है? इस लोक का भय मतलब कि मेरा इस लोक में आगे क्या होगा, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरी बदनामी होगी, ऐसे भय होता है। अब परलोक के भय में क्या होता है कि अगर मेरा मरण हो गया तो मेरे को अगली गति कौन सी मिलेगी, अगर मैं नरक में चला गया तो मुझे मेरे साथ क्या क्या होगा। अब वेदना भय कि अगर मुझे कुछ लग गई तो मुझे कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। मरण भय तो आप सब जानते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, कोई भी मरना नहीं चाहता। और अगला भय है अगुप्ति भय। अब गुप्त कोई ऐसा नहीं चाहता कि उसकी गुप्त बातें खुल जाए। गुप्त बातें मतलब सीक्रेट, अगर उसकी गुप्त बातें खुल गई तो क्या होगा। अकस्मात भय कि मतलब अचानक से कुछ आ गया, जैसे बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया तो क्या करेंगे हम, तो क्या होगा हमारे साथ। अरक्षा भय कि जैसे मैं कोई प्रॉब्लम में फंस गया और मेरी कोई रक्षा करने नहीं आया तो मेरे साथ क्या होगा। ऐसे जो भय होते हैं उनसे रहित होता है। मैं तो शुद्ध जीव हूँ ना, मुझे तो सख्त भय होती नहीं, तो मुझे कैसे बंधन का डर। जब मुझे बंधन होगा तभी तो मुझे रक्षा की जरूरत पड़ेगी ना, मुझे बंधन ही नहीं होगा तो मुझे कैसी रक्षा की जरूरत। अब यदि मुझे रक्षा की जरूरत तो तब पड़ेगी जब मुझे बंधन होगा, परंतु मुझे बंधन नहीं होगा। यह तो ही निश्चय बात। और जो महापुरुष होते हैं वो भी तो कहते हैं कि मैं अपने आप में सुरक्षित हूँ, उन्हें किसी की रक्षा की जरूरत नहीं होती। जैसे सती अंजना है तो उनको कलंकित करके जंगल में भेज दिया था, उन पर कितना गंदा इल्जाम लगा के उनको जंगल में भेज दिया था।
फिर उन्होंने मतलब किसी से रक्षा की आशा नहीं करी कि मेरी आके रक्षा करेगा, ये इधर से आएगा फिर मेरे को अपने घर ले जाएगा, ये इधर से रक्षा करेगा। उन्होंने अपनी रक्षा खुद करी कि उन्होंने ये ऐसा समझा कि ये मेरे कर्मों का उदय है, मैंने जो कर्म बांधे थे उन्हीं के उदय मुझे भोगना पड़ रहा है। और उन्होंने मतलब पंचपरमेष्ठी का स्वरूप त्यागकर अपनी रक्षा स्वयं से खुद करी थी, उन्होंने किसी से उम्मीद नहीं करी थी। अब हमने तो ऐसा सुना है कि कर्मों से मैं नहीं बनता, मैं कर्मों से भिन्न हूँ। अब मैं नहीं बनता, इसको बताते हुए आचार्य कुंद समयसार जी की 14वीं गाथा में भी कहते हैं कि मैं अबद्ध स्पृष्ट हूँ। अबद्ध स्पृष्ट अर्थात क्या कि ना ही मैं बनता हूँ, ना ही मैं स्पर्शित हूँ। अब किससे? ना ही मैं उत्तर कर्मों से बनता हूँ, ना ही मैं स्पर्शित हूँ। इसमें कमलिनी के पत्र का उदाहरण भी आता है। जैसे कमलिनी के पत्र को अगर हम दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पानी को स्पर्शित किए हुए है, पानी में डूबा हुआ है। लेकिन जब हम उसको पास जाकर उठाकर देखते हैं तो ना ही वो पानी में डूबा होता है, ना ही वो पानी को स्पर्शित किया होता है। पानी का अगर हम कमलिनी के पत्र को पानी में डाल के भी निकालेंगे ना तो वो पूरा सूखा निकलेगा, वो बिल्कुल भी गीला नहीं होता। वैसी आत्मा है, अगर हम आत्मा को पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो वो कर्म बंधन सहित है, इसलिए हमें बद्ध स्पष्ट है, इसलिए वो बद्ध स्पष्ट है। और अगर उसको द्रव्य दृष्टि से देखें तो वो अबद्ध स्पष्ट है, क्योंकि वो बंधनों से रहित है। अब क्योंकि मैं तो अनादि से रहित हूँ, मैं कर्मों से भिन्न हूँ, इसलिए एक एग्जाम्पल भी आता है। जैसे गाय है, तो गाय को रस्सी से बांध के रखते हैं, तो जब गाय को बांधते हैं तो उसका एक साइड उसकी खूंट से बांधते हैं, वो एक लकड़ी होती है उसमें बांधते हैं, और एक साइड उसकी गले में बांधते हैं रस्सी को। तो जो रस्सी की गांठ बांधते हैं वो भी तो रस्सी में रस्सी को ही बांधते हैं ना, उसकी गले में तो नहीं बांधते, गले से तो सिर्फ डालते हैं, टच करती है वो गले को, लेकिन जो गांठ बनती है वो रस्सी में ही रस्सी की बनती है। और गाय तो उसको में भी फ्री है। वैसी अपनी आत्मा है कि जो कर्म बनते हैं वो पुद्गल परमाणु जो होते हैं, पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, उनसे बनते हैं। मेरी आत्मा तो तब भी फ्री है, मेरी आत्मा से आगे वो नहीं बनते, क्योंकि मैं तो अनादि से ही बंधन से रहती हूँ। वो आगे पुद्गल वर्गणा से रखते हैं, लेकिन जो उनका उदय आता है वो आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए व्यवहार से ये कह दिया जाता है कि आत्मा और कर्मों का संबंध है, लेकिन मैं तो बंध रही हूँ। अब मुझे ना कोई बंधन है और ना मुझे सुरक्षा की जरूरत है। अब मैं तो अपने असंख्यात प्रदेशों में ही सुरक्षित हूँ, मुझे इधर उधर किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं कि मेरी रक्षा कर दो, मेरी रक्षा कर दो। मैं अनंत शक्तियों का धारी हूँ कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। ऐसा अपने स्वरूप का विचार करके बंधनों से मुक्त हो, ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पूर्वी का कि उन्होंने हमें यह बताया कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, और जिन्हें भगवान ने जो तत्व व्यवस्था बताई है उसको वैसा ही माने, अनुसरण करे तो बंधन नहीं होगा। फिर उन्होंने 7 घरों के बारे में भी बताया। तो 7 घर कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? 7 घर कौन कौन से होते हैं? इस लोक का भय, परलोक का भय, अरोक्ति भय, अकस्मात भय, वेदना भय, मरण भय, अनरक्षा भय। आपको अगर सही था 7 भय कुछ इस प्रकार है। इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना भय, मरण भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय और अनरक्षा। अग्नि एवं अंतिम वक्ता के उन्हें बुलाना चाहूंगी, जो टीकमगढ़ के निवासी हैं, जिन्हें तुकबंदी आदि की कला बहुत अच्छे से आती है। ऐसी ब्राह्मणी अनिमेषा दीदी आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम नमः शिवाय। सभा में उपस्थित सभी मोक्षार्थी जीवों को मेरा
की इस मार्मिक एवं तात्विक गोष्ठी का विषय है रक्षाबंधन, जिसमें मेरा विषय है रक्षाबंधन और वात्सल्य पर्व। तो सर्वप्रथम आपको प्रश्न होगा कि वात्सल्य पर्व कहते किसे हैं, आखिर वात्सल्य पर्व क्यों मनाते हैं? ऐसा क्या हुआ था कि वात्सल्य पर्व इतना माना जाता है, इतना नाम उसका होता है? वात्सल्य पर्व में ऐसा कौन प्रसिद्ध हुआ था और आखिर वही क्यों प्रसिद्ध हुए थे, इत्यादि आज हम यह जानेंगे। तो सर्वप्रथम यह जानेंगे हम कि वात्सल्य पर्व क्या होता है। तो इसे मैं आपको एक दृष्टांत से समझाती हूँ। जैसे कि हम रास्ते पर जा रहे थे, रास्ते में हमें एक कुत्ता मिला जिसको चोट लग गई। आपको उस कुत्ते को देखकर जो भाव हुए वो क्या वात्सल्य भाव है? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। नहीं, पर वात्सल्य भाव नहीं है, वह तो करुणा मात्र है। वात्सल्य भाव तो साधर्मी के लिए होते हैं। अब प्रश्न होगा कि साधर्मी के लिए होते हैं तो फिर साधर्मी ऐसे कौन होते हैं? तो आगे कहते हैं साधर्मी अर्थात जो साधर्मी उन्हें कहते हैं जो अपनी जिनवाणी, जिन वचन और जिन गुरु के ही सामने नतमस्तक होते हैं, अन्य किसी को गुरु को देव को शास्त्र के आगे नतमस्तक नहीं होते हैं। अब हम यह जानेंगे कि यह तो हमने जानी सामान्य परिभाषा। अब वृत्तिकरण शाक्ताचार के प्रथम अधिकार में श्लोक क्रमांक 17 में आता है, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पैतवा प्रतिपति यथा योगम वात्सल्यमपि लभ्यते। अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र धारण करने वाला जो समूह है वह धर्मात्मा का समूह है। अब वह धर्मात्मा का कौन सा समूह है? कि जो धर्मात्मा का वह समूह है जो रत्नात्रय धारण करते हैं, उनमें जो समूह आते हैं, अर्थात कौन से मुनि के, आदिकाओं के, श्रावक के, श्राविकाओं के इत्यादि। अब हम यह जानें जो उनके प्रति जो भाव होते हैं, जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, जो उनके प्रति सम्मान होता है, कपट से रहे, छल प्रपंच आदि से रहे, जब वे आए तब उठकर खड़े हो जाना, सम्मान करना, वंदन करना, गुणों का स्तवन करना, हाथ जोड़ना, उनकी आज्ञा को मानना, उनकी पूजा, प्रशंसा इत्यादि करना, ऊंचे स्थान पर बैठाकर खुद को नीचे स्थान पर रखना इत्यादि। जब वह आए तब उनके प्रति हर्ष भाव प्रकट करना इत्यादि जो भाव प्रकट करते हैं वह वात्सल्य अंग कहलाता है। और वात्सल्य अर्थात यही नहीं होता कि उनका सम्मान करना, उनकी श्रद्धा करना, उनको जब वह आए तो हाथ जोड़कर उनको शीश नवाना। वात्सल्य तो वास्तव में वह होता है कि जब उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है, अगर उन्हें भैयावृत्ति की आवश्यकता है तो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना, कोई ग्लानि इत्यादि भाव नहीं रखना। अब कहते हैं कि यहाँ वात्सल्य पर्व की बात चल रही थी, तो इसमें वात्सल्य कैसे आ गया? तो कहा कि अगर वात्सल्य कैसे आ गया, तो वात्सल्य ही जो सम्यक दर्शन के 7 अंग हैं उनकी जननी है। अगर हमें वात्सल्य नहीं होगा, अगर हमें छल प्रपंच होगा, तो हम किसी सम्यक दर्शन के 8 अंग को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए तो आप क्या जानते हैं वात्सल्य अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ था? विष्णु कुमार मुनिराज। हाँ, वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए थे। अब वे क्यों प्रसिद्ध हुए थे? तो हमने कथा के माध्यम से जान ही लिया था, लेकिन मैं शॉर्ट में उसको आपको बता देती हूँ कि वे इसीलिए प्रसिद्ध हुए थे कि जब श्रुत कुमार मुनिराज ने जब क्षुल्लक पुष्पदंत जी से कहा था कि क्षुल्लक पुष्पदंत जी को बताया था कि विष्णु कुमार मुनिराज को विद्या रिद्धि है जिसके द्वारा वे अपना शरीर बड़ा कर सकते हैं और वह ही अपना 4 आदि शास्त्र मुनिराजों को सुरक्षित कर सकते हैं। तब
विष्णु कुमार मुनिराज को पुष्पदत्त जी ने बताया और उन्होंने जब विष्णु कुमार मुनिराज को यह पूरी घटना पता चली तब उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना पद छोड़ दिया और उसका नायक का पद धारण कर लिया, पंडित का पद धारण कर लिया। इससे यह समझ आता है कि वात्सल्य भाव वास्तव में तो यह है, किंतु आज यह वात्सल्य भाव का लोप होता जा रहा है। आज के समय में अगर देखा जाए तो भाई भाई के बीच में प्यार नहीं है, बहन बहन के बीच में प्यार नहीं है। वात्सल्य भाव की तो दूर की बात, वे एक दूसरे को घृणा की नजर से देखते हैं। आगे कहते हैं कि जब आगे कहा तीसरी ढाल में भी वात्सल्य अंग का वात्सल्य का बताया गया है। तीसरी ढाल के 13वें छंद में आता है, धर्मी सो गौ बच्च प्रतिसम। क्या कहा कि जो धर्मात्मा जीव है, जो साधर्मी जन है, उनको जैसे गौ माता अपने बछड़े को प्रेम करती है, निस्वार्थ भाव से अपने बछड़े को प्रेम करती है, अपना प्रेम जताती है, उसी प्रकार से एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव अपना अर्पित करना चाहिए। अंत में मैं अपनी कुछ स्वरचित पंक्तियों से अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। यह निर्मल वात्सल्य पर्व अपनी संस्कृति बदलाता है, जो जाने अपने आदम को परमात्म वह बन जाता है। सहनशील मुनिराजों का हम मंगल पद मनाएंगे, मन वचन से बने विष्णु कुमार मन में करुणा लाएंगे। यही करें संकल्प हम सभी, इन शासन को अमर करें, निर्मल वात्सल्य पर्व अपनी संस्कृति बदलाता। धन्यवाद मैं निमेषा दीदी का कि उन्होंने हमें यह बताया कि वात्सल्य अर्थात क्या होता है। तो वात्सल्य अर्थात मुनि आदि की सेवा करना, निस्वार्थ भाव रखना, त्याग ना करना। और फिर उन्होंने हमें यह बताया कि वात्सल्य में कौन प्रसिद्ध हुआ। तो क्या आपको पता है वात्सल्य में कौन प्रसिद्ध हुआ? आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए थे। हमारी गोष्ठी के विषय यही संपन्न होते हैं। अब मैं अध्यक्ष महोदया को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और हमारी गोष्ठी की त्रुटियों से हमें अवगत कराएं।